अरे कोठे ऊपर कोठरी और कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर चला दूंगी। मैं तो हो एक हुस्न का सोरा, मैं तो हूँ एक हुस्न का सोरा, दिल वालों को जला दूंगी। मेरी भरी जवानी एक मेरी भरी जवानी जो कोई आम छेड़ेगा। कहते दरोगा बाबू से, बाबू से उसको अंदर करवा दूंगी। जो मेरा सदिला कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को, जो मेरा सदिला कहेगा मुझसे सजा दूंगी। पर बिछाकर मैं जुल्मी लोटंकी वाली जरा थान पे बैठूंगी। मैं जुल्मी लोटंकी वाली मारूंगी ठुमके पे ठुमका, मारूंगी ठुमके पे ठुमका, सबकी होश उड़ा दूंगी। तू अपने आप को तन्नो बाई बता रही है, लेकिन नहीं, तू तो फौजी वीर सिंह की पत्नी मीरा है। ठाकुर कालीचरण, तुमने ठीक पहचाना। मैं कोई तन्नो बाई नहीं, मैं वही फौजी वीर सिंह की पत्नी मीरा। नहीं ठाकुर साहब, तुम जान रहे हो कि तुम्हारे समक्ष इस वक्त कानून है और कानून के सामने तुम ऐसी कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने कानून है तो कानून बंधा हुआ है। और हाँ मीरा, तू आई तो थी अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से तेरी लाश जाएगी, लाश। और हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा। पाकिस्तान अमेरिका मौता का काम कर रहे हैं।
नंबर 2 बोल, और आज मैं इस मीरा का काम इस संसार से खत्म कर देता हूँ। चला गोली, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कालीचरण, तेरा खेल खत्म हो गया। नहीं फौजी वीर सिंह, तुम आज हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने ये प्रशासन है। कालीचरण, हंस क्यों रहा है? किस कानून की बात करता है? उस कानून की जिसको तूने पहले से बांध दिया है। फौजी वीर सिंह, अगर मैंने कानून को बांध रखा है तो मैं उसे खोल भी सकता हूं। कालीचरण, आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हरामजादे, आज तेरा वो हाल करूंगा। अबे पकड़ो साले को, पहले इसी को मारो साले को। क्यों ठाकुर कालीचरण सिंह, सामने आओ। मैं जानती हूँ तू मुजरे का शौकी है। आज मैं तुझे मुजरा सुनाती हूँ, और ऐसी मुजरा सुनागी कि तुमने कभी सुना नहीं होगा। सुनोगे? और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। छोड़। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए? मार दिया मार दिया जाए या कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए? जुल्फों को मैंने भी बिखराए, कांच की कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपने जुल्फों को मैंने भी बिखराई। आज तू है मेरी मेहरबानी पे, कैद किया जाए या रिहा किया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुनो।
शेरवानी पे जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, क्या चाहिए? जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सोच। चल कपड़े उतार। सबसे पहले ए पाकिस्तान इधर आओ। तुम कहाँ हाथ जोड़े खड़े हो? सुनो, सबसे पहले इसकी सदरी और ये माला उतारो। नहीं, इतनी इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी मत करो, क्योंकि हमारा इस रायपुर में हमारे नाम का सिक्का चलता है। अच्छा, तुम्हारा सिक्का चलता है हराम। लंबरदार, रायपुर के नाम न लियो, अब तुम्हार पूरी ठकुराई घुस गए। एक काम करो, ये सब माला वाला उतारो, ये सब चोर बदमाश है, पूरी ठकुराई घुसेड़ दी ना आपके। काली और जैसा किया है तूने हराम ज्यादा। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगी। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगी। नेकी बदी का बदला बदलाओ, नेकी बदी का बदला बदला तुझको सजा मिले। जब मैं रो रहे थे तो तू हंस रहा था हराम। मारोगी मौती ऐसी पानी नहीं मिलेगी। मारोगी मौती ऐसी, मारोगी मौती ऐसी पानी नहीं मिलेगी। कपड़े उतार। इतनी बड़ी बेइज्जती न करो। और हाँ मीरा, जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूंगा, मैं अपना ये मुख इस रायपुर में नहीं दिखाऊंगा। नहीं कालीचरण, उतारो। तो रायपुर में नहीं, तुझे दुनिया से जाना होगा। प्रिय मीरा, अब इसे मारना पीटना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये हमारे सामने सिर्फ एक जिंदा लाश है, और लाश को ज्यादा देर तक रखो तो बदबू देगी। हमें गोली नहीं मारना। इस हराम दादे का नामो निशान ही मिटा देना चाहिए। कालीचरण, नहीं!
सारी जिंदगी तू हमारे साथ में था। हाँ रहे। और आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाकर मैं अकेले करूंगा ही क्या, इसलिए तुझे भी हमारे साथ में चलना होगा पाकिस्तान। मेरी एक बात सुन लो, मैं अब तुम्हारा साथ छोड़ना चाहता हूँ। नहीं पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मर गया है। प्रिय ए पाकिस्तान, अरे यहाँ मैं जानती हूँ तुम मरने का नाटक कर रहा है। चल यहाँ सबको आजाद कर दो, सबको आजाद कर दो। खोल दो, बेचारों को नहीं मर जाएंगे बंदे मर। ज्वाला सिंह, आज तू मेरे सामने आ ही गया। आज मैं तुझे गिरफ्तार अवश्य करूंगा। हाँ, बेशक मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने से पहले ये जान लो कि मैं कोई डाकू ज्वाला सिंह नहीं, मैं फौजी वीर सिंह हूँ। फौजी वीर सिंह? हाँ, नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि फौजी वीर सिंह तो आज के काफी दिनों पहले ही इस दुनिया से चल बसा है, तो फौजी वीर सिंह ये दूसरा कैसे आ गया? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आज काली का खून मैंने तुम्हारी नजरों के सामने क्यों किया? क्यों किया आपने? कानून को अपने हाथ में क्यों लिया मैंने? साहब, मैं भी कभी कानून का मुहाफिज था, कानून का रखवाला था। और साहब, इसी काली चरण सिंह ने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। एक समय की बात है, मैं फौज से रिटायर होकर हंसी खुशी अपने घर आ रहा था। रास्ते में इस ठाकुर कालीचरण सिंह का लाल बंगला पड़ता है। उसी बंगले के समीप से मेरे गांव के लिए रास्ता जाता है। मैं उसी रास्ते से जा रहा था तो अचानक मेरे कानों को एक चीख सुनाई पड़ी। मैं जब वहां दौड़ कर गया और देखा तो एक कालीचरण सिंह एक लड़की को भेड़िए की तरह नोचना चाहता था। मैंने किसी तरह उसके चंगुल से उस लड़की को बचा लिया और उसके बाद अपने घर गए। मैं अपने परिवार के सहित अपने घर में खुशियां मना रहा था और फिर हम दोनों पति पत्नी, नींद आ गई हमें और हम सो गए। इसी बीच कालीचरण सिंह अपने लठा के साथ मेरे घर आया और हम पति पत्नी को खंभे से बंधवा दिया। और साहब, इतना ही नहीं, बंधवा देने के बाद हमारी बेटी काजल स्कूल से आ गई। उस हरामजादे ने हम दोनों के सामने हमारी मासूम बेटी काजल की असमत लूट लिया और हमारे घर को आग लगा दिया। साहब, उस आग से तो हम दोनों बच गए, लेकिन हम अपनी बेटी को न बचा सके। और तभी से हम दोनों अलग अलग रहकर प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक कालीचरण सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज मेरा प्रतिशोध, मेरी प्रतिज्ञा, मेरा इंतकाम पूरा हो गया। आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। चाचा जी, यानी कि आज मुझे मालूम ही हो गया कि तुम इस दुनिया में अभी जीवित थे। आज तुम्हारी कहानी को सुनकर
मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ही वीर सिंह फौजी हैं। लेकिन मुझे चाचा कह रहे हो? प्रिय, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है जो मुझे चाचा कह रहा है। चाचा जी, जिस वक्त मैं ड्यूटी पर रायपुर में मेरी ड्यूटी लगी थी, ज्वाइनिंग हुई, उस वक्त मैं ड्यूटी पर आ रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ, उसी रायपुर में तुम्हारे पिताजी के दोस्त रहते हैं जिनका नाम फौजी वीर सिंह है, उनसे मुलाकात कर लेना और तुम्हारी ड्यूटी भी वही है और उनसे मिलजुल कर रहना। तभी मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि फौजी वीर सिंह के घर में आग लगी है। और लेकिन चाचा जी, आप मुझे नहीं पूछे कि मैं कौन हूँ। बेटा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे चाचा कहने वाले तुम आखिर हो कौन? मेरी माँ को काश जानना चाहते हो तो मेरी माँ का नाम गोमती था और मैं उसी गोमती का बेटा हूँ। ओ, तो तुम मेरे दोस्त जसवंत सिंह के बेटे हो? मतलब क्यों नहीं चाचा जी, गोमती भाभी के बेटे हो? हाँ चाचा जी। क्या बात है? बात है ना साहब, जब मैं छोटे वाले साहब के पहली पोस्टिंग रायपुर में हुई ना साहब, हाँ हाँ, तो साहब एक चंदा नाम के लड़की से प्यार करत रहे साहब। अच्छा ये? हाँ, चंदा नाम के लड़की से प्यार करा थी और इनके माई तो पे गाँव में है। हाँ, और साहब अब इनके हथकड़ी लगा दो साहब, अब ब्याह शादी इनके करवा दे। ठीक है, जाओ लड़की को लेकर आओ। क्या मिस्टर, सबसे बड़े मुजरिम तुम हो और हथकड़ी मुझे पहनाई जा रही है। चाचा जी, मैं मुजरिम? हाँ, लेकिन मैं कौन सा इतना ना पाप किया, गुनाह किया कि आज मुझे मुजरिम ठहरा रहे हैं? मिस्टर साजन, कहिए चाचा जी। तुमने इस लड़की का दिल चुराया है और इसी गुनाह में मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा देता हूँ। उम्र कैद? आज मैं तुम दोनों को ऐसी हथकड़ी में जकड़ दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं छूटेगी। और वादा करो कि तुम दोनों इस बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे। चाचा जी, इस वक्त मैं कानून का रखवाला हूं और मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरे सामने आप दोषी हैं। मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहता हूं कि मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि आपको कम से कम सजा हो और जल्द से जल्द छुड़वाने का मैं बात करूंगा। शाबाश, लगाओ आराम से। हमें मंजूर है। चलो। क्यों नहीं चाचा जी? अब हमें ले चलो। तो दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल रिटायर फौजी उर्फ डाकू गंगा और ज्वाला। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था श्री रामधीन मौर्य की नौटंकी द्वारा, ग्राम भगवानपुर बढ़ैया, निकट पारी बाजार, सलवन, जगतपुर, जनपद रायबरेली से। जो हमारा खेल अब यही समाप्त किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो 1, 2, 4 गीत सुन सकते हैं। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की।